Hello, and let's talk about the good bin and the bad bin. तो देखते हैं सबसे पहले बैड बिन में हमारे पास क्या है. फर्स्ट इज दिस सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, देन प्लास्टिक की वाटर बॉटल, नेल पॉलिश प्लास्टिक, इट हैज प्लास्टिक, food eatables in a plastic packaging, toffee wrapper with a plastic with plastic packaging of food, clutcher which is plastic, nail polish which is again it has plastic, kajal using a plastic stick. So this is the plastic again. Now let's see what is in my good bin. Fruit, water bottle, reusable water bottle of steel, reusable food storage container glass, vegetables, and a ceramic cup which can be used again. तो ये जो प्लास्टिक की एडिक्शन हमें है, तो ये हमारी एडिक्शन हमारी हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे क्लाइमेट को जो है अफेक्ट कर रही है. तो ये सब जो प्लास्टिक हमने देखा, दिस इज ऑल प्लास्टिक लिटर. और ये प्लास्टिक लिटर जो है वो क्या जनरेट करेगा? माइक्रो प्लास्टिक. तो जब भी हम ये प्लास्टिक का बैग लेते हैं तो यूजुअली हम इसको 12 मिनट के लिए यूज़ करते हैं. तो आफ्टर द 12 मिनट यूज़ करने के बाद ये जाता है लैंडफिल में, और लैंडफिल में ये सर्वाइव करता है 1000 ईयर्स के लिए. तो जब भी हम ये पानी की बोतल यूज़ करते हैं, जब हमने इसको पानी को पी लिया, तो फिर ये बोतल जाएगी लैंडफिल में और वहाँ ये रहेगी फॉर 450 ईयर्स. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी हैबिट्स हैं, तो इनको चेंज करने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, ओपननेस. तो हमें शिफ्ट करना है फ्रॉम द बैड बिन टू द गुड बिन. तो गुड बिन में जाने के लिए हमें चाहिए पेशेंस, ओपन माइंडेड होना, और हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता होना चाहिए. और हमें अपना बिहेवियर जो है कि हमें कन्वीनियंस नहीं चाहिए, हमें अच्छी चीज़ चाहिए. उससे हमें बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को चेंज करना है. वो ओवरनाइट नहीं, लेकिन धीरे धीरे चेंज होंगे. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस गुड बिन की तरफ जाएं. सबसे पहले हमें खुद को एजुकेट करना है. एजुकेट क्या करना है कि जो ये प्लास्टिक लिटर है, तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक हमारी लाइफ में कैसे आ रहे हैं, चाहे वो नेल पॉलिश से आ रहे हैं, चाहे वो हमारे मेकअप प्रोडक्ट से आ रहे हैं. तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो हमारे सिस्टम में जाके हमें कैंसर, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकते हैं, लंग और रिप्रोडक्टिव डिजीज़ेस हमें कॉज कर सकते हैं. और हम देख रहे हैं कि हमारे ओशंस जो हैं, दे आर फ्लडेड विद द वाटर बॉटल्स एंड द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, जो हमें जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो हमारे वाटर वेज जो हैं, हमारे सी एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. तो उनको बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का यूज़ बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. तो जब भी प्लास्टिक को हमें प्रोड्यूस करना है, डिस्पोज करना है या जलाना है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जो कि अगेन एनवायरनमेंट को वार्म अप करेगी, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करेगी. So this is one thing that we have to educate ourselves कि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ है. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव. तो प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव में क्या है, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं डेनमार्क का. तो डेनमार्क में वो क्या करते हैं, हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ करते हैं. तो अगर दे आर यूजिंग दिस फॉर बीवरेज, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ लेने के बाद इसको
थ्रो करने की बजाय दे आर रीयूजिंग इट, वो इसको रिसाइकलिंग में डाल देते हैं। इट इज़ वॉश्ड, क्लीन्ड एंड यूज्ड अगेन। तो इससे हम देखते हैं कि कितना प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो रहा है और रीयूजिंग जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तो एक टाइम आपने बेवरेज पिया तो वो जो है प्लास्टिक वेस्ट में ना जाए, वो फिर से रीयूज हो जाए। So first is educating yourself, second is supporting plastic free initiative, means reusing it. Then third is buy sustainable and zero waste products. तो जब भी आप sustainable, जैसे कि ये ग्लास है या फिर जैसे कि ये वाटर बॉटल है, आप स्टील की वाटर बॉटल, तो जब भी आप ऐसी चीज़ें लेंगे, सिरेमिक लेंगे, वुड लेंगे, तो वो सारी चीज़ें मेटल है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकल हो सकती हैं, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं पैक करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। तो उससे हम प्लास्टिक की पैकेजिंग को अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द सपोर्ट इको फ्रेंडली एंड एथिकल स्टफ। तो जो हम देखते हैं नेचर हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, नेचर इज प्रोवाइडिंग अस फ्रूट्स, नेचर इज प्रोवाइडिंग अस वेजिटेबल्स। तो नेचर की पैकेजिंग जो है दैट इज टोटली जो सेफ है, जो कि वेस्ट में जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी और नेचर को जो है लैंडफिल में नहीं जाएगी, तो हम उसको जो है डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ओरिजिनल फूड खाएं, ना कि ये प्लास्टिक का फूड जो हमें प्लास्टिक में जो फूड मिल रहा है वो हम यूज़ करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में लाएंगे तो हम इस गुड बिन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिड्यूसिंग द प्लास्टिक यूज़। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये वाली बॉटल जो है हम इसको रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं, तो जो बहुत कॉमनली यूज प्लास्टिक जो रिसाइकल होने के बाद उससे हम फैब्रिक बना सकते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट बना सकते हैं, लेकिन वो तभी बनेंगे जब हम इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। तो प्लीज़ सेंड दिस बॉटल्स फॉर रिसाइकलिंग। 91% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है, तो यानी कि 19% जो ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको हम जला रहे हैं, लेकिन जो 91% है दैट इज़ नॉट बीइंग रिसाइकल। तो जलाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, जलाने से भी तो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो इन्वेस्ट इन द reusable stuff and support the environment and shift towards the good bin. Thank you. Please do not forget to like, share and subscribe.